जब हम राजस्थान का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? सुनहरा रेगिस्तान, ऊंटों के बड़े बड़े काफले और शानदार किले, है ना? लेकिन अगर हम कहें कि सूठी लगने वाली धरती के दिल में एक और ही खजाना छिपा है, और वो खजाना है यहाँ की बेहतरीन और कुछ हद तक हैरान कर देने वाली झीलें। यही तो सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प सवाल है। एक रेगिस्तानी राज्य और इतनी सारी झीलें, भाई ये कैसे हो सकता है? यही पहेली, यही एक तरह का विरोधाभास राजस्थान की कहानी को किसी भी किले या महल की कहानी से कहीं ज्यादा दिलचस्प बना देता है। देखिए, इसका जो राज है ना, वो छिपा है यहाँ की दोहरी पहचान में। राजस्थान में सिर्फ एक तरह की नहीं बल्कि दो तरह की झीलें हैं। एक तरफ हैं मीठे पानी की झीलें, जो जीवन का स्रोत हैं, शाही शान की निशानी हैं और जहां पौराणिक कथाएं जिंदा हैं। और फिर दूसरी तरफ हैं खारे पानी की झीलें, प्रकृति का एक ऐसा तोहफा जो उद्योग और अर्थव्यवस्था की जान है। मतलब ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं जो एक ही जमीन पर साथ साथ मौजूद हैं। तो फिर चलिए इस पड़ताल के पहले हिस्से में डुबकी लगाते हैं। हम जा रहे हैं मीठे पानी के उन नायाब रत्नों की दुनिया में, जहां कई झीलें तो इंसानी हाथों से बनाए गए किसी अजूबे से कम नहीं हैं। और हमारी पहली कहानी ही शायद आपको चौंका देगी। उदयपुर की मशहूर पिछोला झील। पता है, इसे किसी राजा महाराजा ने नहीं बनवाया था। जी हाँ, इसे 14वीं सदी में एक बंजारे, जिनका नाम था पिछू बंजारा, उन्होंने अपने प्यारे बैल की याद में बनवाया था। जरा सोचिए, एक आम इंसान का अपने जानवर के लिए इतना गहरा लगाव कि उसने एक ऐसी झील बना दी जो आज इतिहास का एक अहम हिस्सा है। और हाँ, पिछोला झील सिर्फ एक खूबसूरत नज़ारा नहीं है, ये तो इतिहास की एक खामोश गवाह है। ये वो पनाहगाह बनी जिसने इतिहास को करवटें बदलते देखा। जब मुगल शहजादे शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर से बगावत की, तो उन्हें इसी झील के जगमंदिर महल में पनाह मिली थी। और फिर कई सदियों बाद 1857 की क्रांति की आग जब पूरे भारत में फैली, तब महाराणा स्वरूप सिंह ने 40 अंग्रेज नागरिकों को यहीं पनाह देकर उनकी जान बचाई। अच्छा, अब उदयपुर से निकलते हैं और चलते हैं राजस्थान के इकलौते हिल स्टेशन माउंट आबू। यहाँ है नक्की झील, और इसकी कहानी तो और भी कमाल है। कहते हैं कि यह राजस्थान की सबसे ऊंची और सबसे गहरी झील है, और इसके बनने की कहानी, अरे वो तो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी है। ऐसा माना जाता है कि इसे देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदा था। है ना कमाल की बात? लेकिन ये झील सिर्फ कथा कहानियों में ही खास नहीं है। असल में नक्की झील एक ज्वालामुखी के मुहाने यानी क्रेटर से बनी है, जो इसे वैज्ञानिक रूप से भी बहुत खास बनाती है। इसके किनारे पर मेढक जैसी दिखने वाली टॉड रॉक और घूंघट निकाले एक महिला जैसी दिखने वाली नन रॉक जैसी चट्टानें हैं, जो लोगों को आज भी हैरान करती हैं। और तो और ये गरासिया जनजाति के लिए एक बहुत ही पवित्र आध्यात्मिक केंद्र भी है। मीठे पानी की झीलों की बात हो और एक नाम ना आए तो ये कहानी अधूरी रह जाएगी। वो नाम है पुष्कर झील। देखिए, इसे सिर्फ एक झील कहना सही नहीं होगा, ये तो आस्था का एक महासागर है। इसे तीर्थराज यानी सभी तीर्थों का राजा कहा जाता है। इसका दर्जा भारत के सबसे पवित्र सरोवरों में से एक है। तो सवाल उठता है कि ये झील इतनी पवित्र क्यों है? क्योंकि इसका हर एक कण इतिहास और आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि इसका निर्माण खुद सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के हाथ से गिरे कमल के फूलों से हुआ था। यही नहीं, कहते हैं कि महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना यहीं की थी, और पांडवों ने भी अपने वनवास के दौरान यहां आकर स्नान किया था। इसके चारों तरफ बने 52 घाट और किनारे पर मौजूद दुनिया का इकलौता प्राचीन ब्रह्मा मंदिर इसे सिर्फ एक झील नहीं बल्कि एक जीता जागता तीर्थ बना देते हैं। तो ये थी मीठे पानी की झीलें, इतिहास, आस्था और कहानियों से लबालब। लेकिन अब कहानी का रुख थोड़ा बदलते हैं। चलिए अब राजस्थान के उस खजाने की ओर चलते हैं जो स्वाद में तो खारा है, पर इस राज्य की अर्थव्यवस्था में जबरदस्त मिठास घोलता है। और इस खारे खजाने का जो ताज है वो है सांभर झील। ये सिर्फ राजस्थान की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय मतलब इनलैंड खारे पानी की झील है। इसे यूं ही नहीं, भारत का नमक का कटोरा कहा जाता है। अब ये कितनी बड़ी है इसका अंदाजा बस इस एक नंबर से लगाइए, 8.7%। जी हाँ, पूरे देश का लगभग 9% नमक अकेले इस एक झील से आता है। सोचिए, एक रेगिस्तानी राज्य की एक अकेली झील और पूरे देश की इतनी बड़ी जरूरत पूरी कर रही है। ये सच में हैरान करने वाली बात है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि राजस्थान की हर खारी झील का नमक
एक जैसा नहीं होता। हर झील का अपना एक अलग कैरेक्टर है। जैसे सांबर का नमक खाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, वहीं दीदवाना झील का नमक, जिसमें सोडियम सल्फेट बहुत ज़्यादा होता है, वो हमारे खाने के लिए नहीं बल्कि पेपर और कांच बनाने वाली इंडस्ट्रीज के काम आता है। और फिर आती है पचपदरा, जिसका नमक 98% शुद्ध सोडियम क्लोराइड के साथ सबसे बेस्ट क्वालिटी का माना जाता है। और पचपदरा की कहानी तो इंसानी हुनर और परंपरा की एक जीती जागती मिसाल है। यहाँ खारवाल जनजाति के लोग आज भी सदियों पुरानी रेस्ता पद्धति से नमक बनाते हैं। वो मार्ली नाम की एक खास झाड़ी की टहनियों का इस्तेमाल करते हैं, जो नमक के कणों को क्रिस्टल बनने में मदद करती हैं। जरा सोचिए, बिना किसी मॉडर्न मशीन के, सिर्फ प्रकृति और अपने पुरखों के ज्ञान के दम पर वो 98% शुद्ध नमक तैयार कर देते हैं। ये सिर्फ नमक बनाना नहीं है, ये एक कला है। तो इस पूरे सफर का निचोड़ क्या है? सार यही है कि राजस्थान की झीलें सिर्फ पानी के बड़े बड़े गड्ढे नहीं हैं, ये शाही विरासत की गवाह हैं, जहां राजाओं ने जनता के लिए विशाल झीलें बनवाईं। ये आर्थिक शक्ति का केंद्र हैं जो देश के उद्योगों को चलाती हैं। ये इस धरती की सांस्कृतिक आत्मा है, जहां लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं। और ये प्रकृति का वो अद्भुत आश्चर्य है जो हमें हर बार सोचने पर मजबूर करता है। ये सब जानने के बाद आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आज जब क्लाइमेट चेंज एक बड़ी सच्चाई है और पर्यावरण लगातार बदल रहा है, तब राजस्थान अपनी इन अनमोल धरोहरों को, इन मीठे और खारे पानी के खजानों को आने वाले कल के लिए कैसे बचाकर रखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं, हम सबके लिए सोचना जरूरी